तो पापा ने उसे भी नहीं दिया बाइक, उसके साथ भी धोखा हुआ. एंड दैट डे आई रियलाइज्ड अ वेरी गहरी बात, एक बहुत गहरी बात मुझे पता चली. वो है कि सुख और दुख बहुत ही रिलेटिव टर्म्स है. क्योंकि जब रिलेटिव को दुख होता है ना तो गजब खुशी होता है. मुझे पता ही नहीं था मेरे भाई के दुख से मुझे इतनी खुशी होगी जो मुझे कभी आज तक अपने सक्सेस से नहीं मिली. बट आई एम श्योर अभी इस चीज़ को हुए बहुत टाइम हो गया है, तो भाई भूल गया होगा, इसलिए आज रिकॉर्ड करवा रही हूँ. हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया बढ़िया. तो आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी रिसेंट, ओ सॉरी लेट मी रिफ्रेज इट. क्या आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे ये न्यू आजकल न्यूज़ कौन देखता है ना, इंस्टाग्राम पे ही हम लोग देख लेते हैं. सो इंस्टाग्राम पे ये न्यूज़ देखी कि एक औरत ने एक नई नवेली थार को ठोक दिया. नए नए थार को ठोक दिया. उनका ना नींबू क्रशिंग सेरेमनी चल रहा था, जहाँ नींबू को क्रश करना होता है, उसने दीवार ही क्रश करके शोरूम का एक फ्लोर नीचे आ गए. और वो थार ऐसे उल्टा बेचारा इससे तड़प रहा है. इस हालत में मैंने सिर्फ इंडिका देखा है, पहली बार थार देखा. औरत, आई मस्ट से औरत ही ऐसा कर सकती है. इस सिचुएशन में एक आदमी होता ना तो वो थार के टायर के नीचे आकर अपना नींबू मिर्ची क्रश करवा ले. लेकिन उस थार को एक चोट नहीं लगने देता, है ना. सो ऑन दैट नोट लेट मी आस्क अ क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक इज मोर डेंजरस देन अ वुमन? Let me answer. A confident woman. And you know who is more dangerous than a confident woman? A confident woman on a vehicle. चाहे वो थार हो या स्कूटी, किसी ना किसी की हड्डी टूटी. Right? So every girl on some point of time they have had a scooty, right? एंड हर स्कूटी का एक डार्क पास्ट होता है. और मैं आज आपको अपने डार्क पास्ट और अपनी स्कूटी की कहानी बताने आई हूँ. ऑल राइट. तो ये टाइम था जब मैं क्लास 10th में थी एंड मेरे पापा ने बोला कि बेटा अगर तुम्हें 90% आएगा तो मैं तुम्हें बाइक खरीद के दूंगा. नॉट इवन अ स्कूटी, बाइक. सो अनदर थिंग, यू नो व्हाट्स मोर डेंजरस दैन अ वेरी वेरी confident woman? It's a confident woman backed by papa, by a overconfident papa. मेरे पापा ने बोला तो मैं बाइक खरीद के दूंगा. अनफॉर्चुनेटली मेरे सिर्फ 85% आए तो मुझे बाइक खरीद के नहीं दिया. एंड 12th में ना मेरे मांगने का फिर वो मैं लायक भी नहीं थी मांगने की, क्योंकि मैंने 12th में साइंस ले लिया. नॉट होम साइंस, लाइक प्रॉपर साइंस. तो फिर कहाँ से 90% आते. लेकिन कुछ सालों बाद मेरा भाई 10th में गया और मेरे पापा ने अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया. मेरे पापा मेरे भाई को बोले तू पास करके दिखा, तुझे बाइक दूंगा. आई वॉज सो शॉक्ड. इधर चुम्मा चाटी का चल रहा है भैया, इनको तनी अलग कीजिए, बहुत डिस्ट्रैक्ट करे. ये वही है पहला कंटेस्टेंट, अभी जाके उधर वही सब अपना ही बीवी के साथ. दिस इज अ रेयर सिनेरियो बट वेरी वेरी रेयर. बट एनीवेज, तो वेयर वाज आई. हाँ, तो मेरा भाई के टाइम पापा ने बोला तुम पास करके दिखाओ तुमको बाइक दूंगा. तो यार मैं तो पापा से एकदम ही डिसअपॉइंट हो गई कि पापा, मैं आपकी पापा की परी और आपने मुझे धोखा दिया. देखो
मम्मी है मतलब दूसरे घर की औरत, पराई औरत है, मम्मी के संस्कार अलग है, मम्मी से उम्मीदें कम है मेरी। लेकिन माई पापा, उन्होंने मुझे धोखा दिया। एंड यू नो व्हाट, मेरा भाई पास हो गया। बट उसके पास होने की खुशी उससे ज़्यादा मुझे हुई, क्योंकि पापा ने फिर से जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, हालात पापा ने अपनी बात ही बदल दी। एंड यू नो, तो पापा ने उसे भी नहीं दिया बाइक, उसके साथ भी धोखा हुआ। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड अ वेरी गहरी बात, एक बहुत गहरी बात मुझे पता चली। वो है कि सुख और दुख बहुत ही रिलेटिव टर्म्स है, क्योंकि जब रिलेटिव को दुख होता है ना तो गजब खुशी होता है। मुझे पता ही नहीं था मेरे भाई के दुख से मुझे इतनी खुशी होगी, जो मुझे कभी आज तक अपने सक्सेस से नहीं मिली। बट आई एम श्योर अभी इस चीज़ को हुए बहुत टाइम हो गया है, तो भाई भूल गया होगा, इसलिए आज रिकॉर्ड करवा रही हूँ। बाद में इसके रील्स भेजूंगी उसके दोस्तों को, फिर वो ज़िंदगी भर याद दिलाते रहेंगे, है ना। सो कमिंग बैक टू माई स्कूटी जर्नी, आई रियलाइज़ कि मेरे पापा तो मेरे को ख़रीद के देने वाले हैं नहीं। तो मैंने भी ठान लिया कि जब मैं जॉब करूँगी तो अपने पहले मंथ की सैलरी से आई विल बाय अ स्कूटी। ठीक है, मेरी जॉब लगी इन्फोसिस में। तो 2 साल 6 महीना 13 दिन और पापा से 70,000 उधार लेने के बाद मैंने अपनी पहली स्कूटी बुक की। एंड फिर स्कूटी घर आई। यार स्कूटी लेने के बाद ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, मेरे साथ अजीब चीज़ हुआ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पापा इतने सालों से कितना ख़राब बाइक चला रहे थे। स्कूटी सीखने के बाद मुझे पता चला। तो मैं ना घर आई हुई थी एंड पापा मुझे लेने के लिए आए थे। एक तो यार मेरे पापा इतनी एम्बैरेसिंग सी चीज़ें करते हैं ना, अपने बाइक को ऐसा वो लोहे का चेन होता है ना, उससे खंबे में बांधा और एक इतना बड़ा सा सन 57 का ताला बांधा। एंड फिर आए थे मुझे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म में लेने के लिए। मैंने बोला पापा ये आपका पैशन प्रो विच इज़ नॉट इवन अ पैशन प्रो मैक्स, इसे कौन लेकर जाएगा। पापा बोले इसके 2 अटेम्प्ट हो चुके चोरी के, एक बार चक्का लेकर गया और एक बार डिक्की। वेल दैट्स बिहार फॉर यू। तो डिक्की का पापा ने बताया कि पापा 2 मिनट के लिए दुकान में गए थे, उनकी डिक्की चोरी हो गई। फिर पापा भी मेरे बिहार से ही हैं, तो उन्होंने सोचा दुकान में क्यों जाना, डबल पैसे देके खर्चा करना है। तो पापा चले गए चोर बाज़ार कि आधे दामों में ख़रीद लूँगा। और गए तो देख रहे कि सामने उन्हीं का डिक्की वहाँ पे लटका कर। दुकानदार बोला आइए आइए सर, नया माल आया है। बोले आई नो, मेरा ही नया माल है, बहुत ताज़ा है। दुकानदार गॉट ऑफेंडेड। दुकानदार बोला ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रूफ कि आपकी डिक्की है। बोले उसको खोलो। उसको खोला तो उसमें से वो लोहे का चेन और सन 57 का ताला मिला। खैर, सो आई वॉज सिटिंग ऑन माई फादर्स बाइक एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इतने साल, मतलब इतना टाइम स्कूटी सीखने के बाद मैं एज अ पिलियन बैठी थी। एंड जो लोग चलाते बाइक, कोई है जो बाइक चलाते हैं वेरी पैशनेट अबाउट बाइक, लड़की पहले ना करो, मैं नहीं स्कूटी चलाती हूँ। तो जो लोग भी चलाते हैं उन्हें पता है कि जो चलाते हैं ना उनको पिलियन बैठने में बहुत डर लगता है। यू नो यू जस्ट कांट ट्रस्ट एनीवन। तो मैं बैठी हूँ मेरे पापा के पीछे और मैं देख रही हूँ, क्या देखो लेफ़्ट टर्न राइट टर्न करने पे इंडिकेटर लगाते हैं ना, मेरे पापा को पता ही नहीं है इंडिकेटर क्या होता है। मेरे पापा लेफ़्ट टर्न ले रहे ये कर रहे। ऐसा किसी के पापा ने किया है क्या। मैंने बोला पापा यू आर शोइंग फिंगर, दैट टू वन इज मिडिल फिंगर। भरी जनता में ऐसा असभ्य कांड किया मेरे पापा ने। देन आई रियलाइज मेरे पापा ने हेलमेट भी नहीं पहना था यार। मैंने बोला पापा हेलमेट क्यों नहीं पहना। देन आई रियलाइज मेरे पापा ने ज़िंदगी में कभी हेलमेट नहीं पहना था। वो बोल रहे बेटा हेलमेट इस ये वाले रास्ते में ना पुलिस नहीं पकड़ती है, इसलिए हेलमेट नहीं है। उनको आइडिया ही नहीं है कि हेलमेट अपने सर की सुरक्षा के लिए होती है।
उन्हें लग रहा है पुलिस की वजह से हमें हेलमेट पहनना पड़ता है. एनीवेज, तो आई एम नॉट लाइक माई फादर. ओके, मैंने बहुत मेहनत किया है, मैंने बहुत रिसर्च किए, बहुत यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के मैंने स्कूटी चलाना सीखा. मैं अच्छा चलाती हूँ, हेलमेट भी पहनती हूँ. बट यार ये सब करने के बाद भी ना मेरे बहुत एक्सीडेंट्स होने लगे. हर महीना 2-3 हो रहे थे. तो व्हेन आई क्रॉस द मार्क ऑफ 50, तो मैंने सोचा लाइक एनी अदर स्मार्ट गर्ल हु थिंक्स लाइक दिस आफ्टर अ ब्रेकअप कि गलती मेरी नहीं है, स्कूटी की है. स्कूटी ही मनहूस है. तो मैंने फिर वो स्कूटी बेच दी. जिसको बेची अब उसके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. मेरा एक्स था वो. किसी का प्रेजेंट बनने लायक नहीं रहा. बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज़, क्योंकि मैंने स्कूटी बेच दी तो अब मैं बाइक खरीद ली हूँ. एंड यू नो व्हाट्स मोर डेंजरस देन अ कॉन्फिडेंट वुमन ऑन अ स्कूटी? कॉन्फिडेंट वुमन ऑन अ बाइक.